हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। मैं हूँ सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा जो रिसर्च है, नर्सिंग रिसर्च, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। कोई कोई स्टेट में इसको थर्ड ईयर में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रायपुर, आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का, उसका ये जो है 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियसली 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है जो कि नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक का है। और फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको 75 में से 65 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। आप 65 मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे अगर इन सारे क्वेश्चन से पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरे 5 ईयर्स के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आप अकेले फ़ायदा मत उठाओ, सभी को फ़ायदा उठाने देना ताकि सब अच्छे से तैयारी कर सके। 65 तो बनने ही बनने हैं, और बाकी 10% आपको खुद मेहनत कर लेना है कि अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं और नहीं भी होते हैं तो भी आपको 75 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, क्योंकि एक चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं कि फर्स्ट इसमें 12th की बायोलॉजी की, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस से स्टार्ट हो गई है, और साथ में जो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेस, ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज है। तो अपने छोटे बच्चों भाई बहनों को यहाँ पे ये वीडियो जो है हमारे चैनल का शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे बच्चे देख सके वीडियो। सेकंड की इसमें नर्सिंग वैकेंसी मिल जाती है, ऑल इंडिया ऑल स्टेट से कोई भी वैकेंसी हो, पैरामेडिकल की वैकेंसी, और साथ में एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट कर दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट जो है 2014 के क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें सेक्शन ए में जो है हमारा रिसर्च का है, और सेक्शन बी जो है स्टैटिस्टिक का है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन करना है अपन को। तो यहाँ पे सैम्पलिंग है, नर्सिंग रिसर्च है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये 5 चीज़ डिफाइन करने के लिए दिया है। फिर उसके बाद है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम, स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, मेंशन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। फिर डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। फिर है आपका सर्वे मेथड, सैम्पलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हिकट स्केल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरव्यू शेड्यूल, रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, ये सब में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फिर आता है आपका सेक्शन बी, डिफाइन स्टैटिस्टिक, राइट यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक, मीन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्केल ऑफ मेजरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस। ठीक है, तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बनाना है। फिर आता है आपका 2015 के क्वेश्चन, इसमें 14-15 के रिपीट हुए हैं। यहाँ पे देखिए, रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, फिर सैम्पलिंग, फिर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, फिर सेवरल यूजेस ऑफ पायलट स्टडी। ठीक, फिर उसके बाद आता है रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यूजेस ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च हाइपोथेसिस। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताना है आपको कोई भी 5। फिर डिफाइन पायलट स्टडी एंड इम्पोर्टेंस एंड पर्पस। फिर एन्यूमरेट द वेरियस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर है आपका सेक्शन बी में ब्रीफली एक्सप्लेन डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आपको बताना है बार डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद डिफाइन करना है मीडियन को सॉरी, और फिर मेरिट डिमेरिट बताना है। मेरिट डिमेरिट का मतलब होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसा ही होता है सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका कैलकुलेट करके मीडियन निकालना है। फिर आता है आपका 2016 के क्वेश्चन पेपर। तो इसमें है डिफाइन नर्सिंग रिसर्च, राइट द ओवरव्यू ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। फिर है सेकेंड डाटा कलेक्शन, डाटा डिफाइन डाटा, क्लासीफाई डाटा कलेक्शन मेथड एंड टेक्निक। फिर राइट अबाउट क्वेश्चनर एज अ डाटा कलेक्शन मेथड इन अ डिटेल। ठीक है, क्वेश्चनर मेथड को बताना है। फिर यहाँ पे एन्यूमरेट द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो मेथड को बताना है। फिर राइट करना है एनी 3 मेथड्स विथ एग्जाम्पल। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन purpose and sources of review of literature, classify of research design, types of validity, classify of sampling method। फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें स्टैटिक्स, डिफाइन स्टैटिक्स एंड ऑर्डिनल एंड रेशियो स्केल के बारे में आपको बताना है। फिर ये जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आपको पाई डायग्राम बनाना है। फिर है डिफाइन करना है मीन को। तो ये आपका हुआ 16 के। फिर आता है आपका 17 का। तो 17 का क्वेश्चन है, उसमें आपका है डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम,
sources and characteristic of research problem and write the sources of review of literature। फिर उसके बाद आता है state the difference between steps of research process इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंस बताना है आपको। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, एंड एक्सप्लेन द टाइप्स अंडर बोथ, दोनों को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जो भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है हमारे जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर आता है हमारा, उसमें उसका हमको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। फिर डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। फिर उसके बाद आता है आपका चेकलिस्ट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च रिपोर्ट। फिर उसके बाद सेक्शन बी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मोड, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मीडियन। यहाँ पे मेरिट एंड डीमेरिट का मतलब है एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसा ही होता है, सेम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2018 के क्वेश्चन पेपर, इसमें है आपका डिफाइन नर्सिंग रिसर्च क्या होते हैं वो बताना है आपको, एंड दिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च, डिफाइन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, मतलब जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है वो रिपीट हो गया है हमारा 18 और 17 में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है राइट शॉर्ट नोट्स, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन, राइटिंग ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, ओवरव्यू। यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव है और ये जो हिस्टोरिकल जो है क्वालिटेटिव में का है, ठीक है। फिर पायलट स्टडी है, इंटरव्यू है, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। फिर आता है आपका डिफाइन सैम्पल, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग सैम्पलिंग एंड सैम्पल साइज, what are the statistical method used in nursing research, write in a brief about methods, ठीक है। तो कौन कौन से statistical method है जो कि यूज़ होते हैं हमारे नर्सिंग रिसर्च में। फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, पायलट स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मीन। फिर आता है आपका 2019 जो कि लास्ट है, बाकी 20 का एग्जाम तो अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे है डिफाइन रिसर्च प्रोसेस, राइट द ओवरव्यू ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। फिर व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ डू यू सिलेक्ट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। फिर डिफाइन रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन क्या होंगे, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को आपको बताना है। फिर शॉर्ट नोट्स है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू, सर्वे रिसर्च स्टडी, वेरिएबल्स, इंटर रिलेशन स्टडीज, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर आता है आपका डिफाइन द फॉलोइंग, पॉपुलेशन, रिलायबिलिटी, चेकलिस्ट, स्टैटिस्टिक। फिर उसके बाद कैलकुलेशन द मीडियन कैलकुलेट करना है। फिर एन्यूमरेट डाटा कलेक्शन मेथड, कौन कौन से मेथड है जिससे डाटा कलेक्शन किया जाता है, राइट द पॉइंट टू बी केप्ट इन अ माइंड वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2019 और 18 है उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है उसमें रिसर्च का भी क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्या करें हमारा यूनिवर्सिटी ऐसी क्वेश्चन बना दिया है तो ठीक है। तो यहाँ पे एन्यूमरेट द डाटा कलेक्शन मेथड एंड राइट द पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चनरीज। फिर उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स में है एनी टू, तो इसमें है ऑब्जर्वेशन मेथड बताना, इंटरव्यू मेथड, बायोफिजिकल मेथड एंड विजुअल एनालॉग स्केल। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ठीक है, मतलब ये सब जो है स्टैटिक्स में हमारे आते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड बायोफिजिकल एंड विजुअल एनालॉग मेथड। फिर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है डाटा कलेक्शन मेथड, ये तो आपका स्टैटिक्स के साथ साथ उसमें भी आ जाते हैं, जो कि स्टैटिक्स के साथ साथ रिसर्च में भी आते हैं। और ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, पॉपुलेशन, चेकलिस्ट, स्टैटिस्टिक, ये सब दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन जो है ऐसा है कि स्टैटिक्स में जितने मैथमेटिक्स में आए वो ठीक भी है, और कुछ बच्चे जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए थ्योरेटिकल भी ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर, जो कि नर्सिंग रिसर्च का था यहाँ पे, एंड स्टैटिस्टिक का पूरे 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 14 टू 19 तक के। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, बट कुछ कुछ पेज जो है क्लियर नहीं है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे, अब हमारा जो फोर्थ ईयर का है 3 वीडियो आप लोग को मिल चुका है ऑलरेडी। अब बचा है ओबीजी जो कि ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल का है, तो उसका भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहुत लोग कमेंट करें हमको सारा क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो जितने मेरे पास अवेलेबल है उतना मैं दिला रही हूँ आपको। और ओबीजी का भी है, उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।